सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। चैतन्य का महत्व और आत्मा का पारस्परिक संबंध जिसने समझ लिया, वो ये सब क्षुद्र छोटी छोटी बातों में उलझकर रम ही नहीं सकता, उसको अच्छा ही नहीं लग सकता। तो अभी हमें बहुत बदलना है। शरीर की बात मैंने करी कि शारीरिक आराम और शारीरिक उसका विचार हुआ, ठीक है, उसी में रमे रहो, पर गति आपकी ठीक नहीं हो सकती, उससे आप कोई प्रश्न हल नहीं कर सकते। तो आप लोग तो इस भारतवर्ष के लिए एक आदर्श लोग हैं, ऐसे सभी कहते हैं, पर मैं तो ये सोचती हूँ कि आप सबके लिए एक लीडर्स, सबके सामने एक प्रतीक रूप से आप खड़े हैं कि सबको कैसा होना चाहिए। और आपको खुले आम इस बात पर कहना चाहिए कि साहब ये जातिवादिता ये सब पाखंड है, हमको बिल्कुल विश्वास नहीं, हम तो किसी भी धर्म के नहीं, हम तो निर्मल धर्म के हैं, बस हम किसी चीज को नहीं मानते, खुले आम। लेकिन अब भी सहयोगी चाहेंगे कि अगर पंजाबी लड़की तो पंजाबी से शादी करें, क्योंकि फिर वो उसको बोल सकती है बार बार पंजाबी में जो कुछ बुरा बोलना है उसकी सास, क्योंकि और कोई भाषा वाली आई, समझ ले मराठी आई, तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो बोलेगी क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, तो ये तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, इनका कार्य ही नहीं पूरा हो सकता। तो चाहेंगे कि उसी जाति की आए और फिर उनको ये भी कहेंगे कि भाई तुमने भैया बीच पे ये नहीं भेजा, फलाने में ये नहीं भेजा, दिवाली में वो नहीं भेजा, फलाने में ये नहीं किया। लेकिन अगर आपने परजाति की औरत कर दी तो वो कहेगी भाई हमारे यहाँ तो रिवाज ही नहीं है, तो हम कैसे करें। पर वो बहुत ही मुश्किल काम है, परजाति में शादी करना हिंदुस्तानियों का बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जैसे ही परजाति में शादी हो जाती है तो वो एकदम से अकड़ जाते हैं, पता नहीं उनको क्या सांप सूंघ जाता है, कहना चाहिए सांप सूंघ गया। अभी हमारी एक सहेली है, अच्छी पढ़ी लिखी डॉक्टर है, तो जब बड़ी अच्छी खुश मिजाज औरत थी, इस बार बम्बई में मिली तो एकदम उसको सांप सूंघ गया। मैं कहा क्या होगा भाई तुमको, गुम्मी बन के बैठा। मैंने कहा क्या हुआ, महाराष्ट्रियन है वो। अरे भाई क्या बताएं, बहुत आफत आ गई। मैंने कहा क्यों। मेरे लड़की ने एक पंजाबी से शादी कर ली। अच्छा कौन पंजाबी, नाम बताया, उनको भी मैं जानती हूँ, उनके माँ बाप को भी सांप सूंघ गया, इनके भी माँ बाप को सांप सूंघ गया। अब कब तक भी अभी भी ठीक चल सकते हैं अगर इस तरह की भावना हमें एक दूसरे के प्रति। तो शारीरिक इस पर भी बहुत होता है। बहू ने मुझसे ये नहीं पूछा, सवेरे मुझको उसने चाय नहीं पूछी, फिर मैंने उसने ये नहीं पूछा, फिर मुझसे ये नहीं किया, फिर हम वहां गए तो गणपतिपुणे में वहां कोई हमारे लिए हार लेके नहीं खड़ा हुआ, माता जी की आरती करी, हमारी कोई आरती नहीं करी, और माता जी को तो इतना अच्छा कमरा दे दिया और हमको तो इतना अच्छा कमरा नहीं दिया। तो अच्छा बाबा तुम आके अंदर हो, मैं बाहर। ये शारीरिक इससे भी बड़े झगड़े, फिर मानसिक झगड़े खड़े हो जाते हैं कि मन में भावना है बस ये जो एक आदमी है ना माता जी, इसका मेरा पट ही नहीं सकता। अरे भाई क्यों नहीं, वह पट नहीं सकता। अरे भाई क्यों नहीं पट सकता, क्या उसने तुम्हारा बिगाड़ा, कौन सा तुम्हारा उसने घोड़ा मार दिया, तुम क्यों उससे इतना नाराज हो। माता जी बस मत पूछे, उसको तमीज ही नहीं। तो तमीज ने तो कोई हर्ज नहीं, तमीज होना कोई बहुत बड़ी बात है क्या, नहीं है तो नहीं है भाई, देहात का आदमी होगा या किसी और जगह का होगा, आपके देश का नहीं होगा। जैसे हमारे लखनऊ के लोगों को तमीज बहुत ज्यादा है, और उस तमीज में आप फिसल पड़िएगा, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, करेंगे कुछ नहीं। कहेंगे कि आप हमारे घर खाना खाइए, ये करिए, बाल ये बिल्कुल खाल उतार देंगे, घर पे पहुंचे तो पता हुआ कि तो गायब है। और घर में हुए तो भी आपको बस ज्यादा से ज्यादा एक रोटी खिला देंगे, कल अरे तकल्लुफ मत करिए, तकल्लुफ मत करिए। तो जब एक दो बार अनुभव आया तो घर से खाना ही खा के जाते थे हम लोग।
या बता देते हैं कि आके खाना खाएंगे। विचार से सभी लोग बदतमीज हैं। अच्छा, अब फिर पंजाबियों के आ जाइए, तो पंजाबियों का कि एक इतना बड़ा ग्लास में दूध भर के पीजिए आप। अब भाई मैं इतना दूध के तो इतना भी नहीं पीती, दूध तो पीना ही होगा आपको, नहीं तो देखिएगा। अब वो बिल्कुल डंड लेके खड़े। भाई ये कोई, आप पीते हैं कि नहीं पीते? भाई मैं कभी दूध नहीं पीती। तो फिर सबसे, अरे वो माता जी बड़ी अकड़ूल है, हमारे घर आई थी, उसे दूध भी नहीं पिया। तो ये सब अपनी अपनी जो चीजें, उस पर हंसना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि ये सब जिसको हम इतना विशेष समझते हैं, ये कितनी बेवकूफी की चीज है। हाँ, किसी को तमीज है, किसी को नहीं है, किसी में प्रेम है। मुझे तो सभी में मजा आता है, कोई कैसा भी हो, मुझे सब में मजा आता है, क्योंकि सब एक वैचित्र लिए हुए है ना, वैरायटी से तो मजा आता है। अब सब अगर एक ही जैसा हो जाए तो आदमी बिल्कुल परेशान हो जाए, बोर हो जाए। सब एक ही जैसे बात करे, जहां जाओ है बाबा यही बात है, कहीं जाओ तो यही बात। अब कहीं जाओ हरियाणा में तो बड़ा मजा आता है मुझे वहां के लोगों का भी, क्योंकि वो बातें जो करते हैं ना एकदम सीधी सादी, और ऐसा लगता है कि अब एक डंडे से सर ही फोड़ने वाले। फिर आप महाराष्ट्रियन के यहाँ जाओ तो वो दूसरे नमूने होते हैं। उनका भी तरीका यह है, ये जरा कंजूस होते हैं, कंजूस, काफी कंजूस होते हैं, पैसा भी नहीं उनके पास। तो एक अमरूद काटेंगे, उसमें से 8 आदमियों को खिला कहेंगे क्या हमने फल खाए। हाँ भाई बड़ा फल, उस दिन याद है हमने फल खाए थे, जिंदगी भर याद रहेगा। फिर आप मद्रासियों के यहाँ जाओ तो सवेरे इडली, शाम को इडली, हर समय इडली। कह ले कितना सस्ता हमारे खाना है, 2 रुपए 50 पैसे में खाना मिलता भाई रोज। अब उसको कितने बार खाएंगे आप? और मिर्चा इतना, जो मिर्चा नहीं खाता उसकी तो हालत खराब, मैं तो जरा कम ही खाती हूँ। तो आप हाँ हाँ वो करते रहिए, लेकिन सब में मजा आता है, सब में मजा आता है। कि देखिए इनका क्या है, उनका, अभी आप लोग हंस रहे हैं ना, लेकिन अगर आपको कोई मद्रासी कुछ खिला दे तो आप तो चिल्लाते फिरेंगे, गया था उसने तो मार डाला, ये क्या वो। तो सब चीज का आनंद उठाने में एक ढंग होना चाहिए, किस तरह से हम हर इंसान का आनंद उठाएं। बहुत से लोग नकल करते हैं, आपने देखा होगा, वो नकल देख के आपको बड़ी हंसी आती है और आप ये कहते हैं, पर वो नकल में क्या दिखाते हैं कि हर वैचित्र को किस तरह से हर आदमी अपने अपने तरह से कह रहा है, अपने तरह बोल रहा है। हर तरह का आदमी जो है वो एक विशेषता लेके होता है। अब मैं सफर बहुत करती हूँ, एक बार बंगाल में जाना हुआ शुरुआत में, तो किसी ने कहा कि वहां एक वो कड़ा मिलता है बड़ा अच्छा, शुद्ध सोने का, एक लेते आइए। अच्छा भाई, तो कहाँ मिलता है? तो उन्होंने बताया कि वहां पर एक लाखी बाबू का चांदी सोने का दुकान है, उसमें मिल जाएगा। तो वहां पहुंचे तो वो हमारे माने हुए देवर थे, उनसे मैंने कहा भाई लाखी बाबू का वो चांदी सोने का दुकान कहाँ ले चलो? तो वो बहुत जोर से हंसे, कहले अच्छा बैठिए मोटर में, मैं ले चलता हूँ। सो गए, पहले दुकान पे दुकान लग गई, लाखी बाबू का सोना चांदी का दुकान। उससे आगे गए तो वो बोले असली लाखी बाबू का सोना चांदी का दुकान। फिर असली लाखी बाबू का असली सोना चांदी का असली दुकान। अब वो असली इधर, कभी असली उधर, कभी कुछ। मैंने कहा हे भगवान, अब कौन सी दुकान है, पता नहीं कहाँ मिलने वाला है कड़ा। तो मैंने कहा इस रास्ते का ही नाम बना दो, असली लाखी बाबू का असली सोना चांदी का असली दुकान का असली रास्ता। हर जगह मजा है, पर उस मजे को उठाना आना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरह की
समाज व्यवस्था है, किस तरह से लोग रह रहे हैं, में कितनी वैरायटी है। कभी गुलाब का फूल है तो कभी मोगरे का फूल है तो कभी कोई और फूल है। सब फूल का सुगंध देने की जिसको एक खूबी मालूम, वही सहज योगी।